हेलो दोस्तों। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जो एक टाइगर था जिसका नाम था पुजारी, उसकी भी डेथ हो गई। और एक D1 नाम का टाइगर है, बलशाली टाइगर है, पावरफुल है, उसने उसको जो है मार दिया। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी देखा, ऐसे कई वीडियो पड़े और ऐसे कई स्टेटस लगे थे कि पुजारी मारा गया। ये नेचुरल फाइट ही है, नेचुरल डेथ है। पुजारी का एक जोन था वहीं पे, शायद खितौली जोन था बांधवगढ़ का, जिस पर उसका कब्जा था। कई साल तक उसने उस पर राज किया और अब फाइनली D1 वहाँ का राजा है। D1 ने उसको मार दिया। एक टाइग्रेस आपने सुना होगा, उसका नाम था तारा। तारा के साथ पहले एक दूसरा टाइगर देखा जाता था जो मारा गया। उसके बाद यही पुजारी पुजारी को तारा के साथ देखा जाता था। पुजारी और तारा की जोड़ी जो है वो अच्छी लगती थी लोगों को। अब पुजारी भी मारा गया तो अब लोगों का एक ये भी सवाल है कि अब तारा का क्या होगा। तो देखिए, ये इंसानों में होता है, ये प्यार मोहब्बत जो भी होता है, ये जानवरों में ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो टाइगर किसी और टाइगर के साथ अपनी जोड़ी बना लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो D1 जो टाइगर है इसकी हम बात करें तो ये इसकी उम्र कम है, पुजारी की उम्र ज़्यादा थी। पुजारी ने भी ऐसे कई टाइगरों को जो है डिफीट किया था, यानी हराया था वर्चस्व की लड़ाई में। इसका जो भाई था मेरे हिसाब से छोटा भीम का ये भाई था पुजारी, और इसने अपने भाई के बच्चों को भी मारा था। तो और जब नेचुरली भी दो 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 टाइगर लड़ते हैं जब, तो या तो एक टाइगर हार मान लेता है या तो मर जाता है। हार मानने के बजाय पुजारी ने मरना ज़्यादा वो समझा कि अंत तक लड़ता रहा। अंत में D1 के हाथों वो मारा गया। और एक चीज़ आपने और सुनी होगी, जो आपने सुना होगा कि लॉयन जो होता है वो सोशल एनिमल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर सॉलिटरी होके भी सोशल होता है। जैसे हम इंसान होते हैं, हम लोग सोशल होते हैं। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं, जैसे हम एकाकी जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम व्हाट्सएप के जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, तो वैसे इन टाइगर्स में भी होता है। ये लोग भले सॉलिटरी होते हैं, लेकिन अगर जैसे अब इन्हीं की बात कर लीजिए, D1 और पुजारी, तो अगर D1 कहीं से दहाड़ रहा है तो पुजारी को ये पता चल जाता था कि ये D1 की आवाज़ है। ये इनका अपना एक कम्युनिकेट करने का एक दूसरे से तरीका होता है। अगर सिबलिंग्स हैं यानी भाई बहन है, वो अलग हो गए, तो उनको भी ये पता होगा कि ये मेरा भाई है वो दहाड़ रहा है, मेरी बहन है वो दहाड़ रही है। ये इनको पता होता है, इनमें भी ये होता है। और माँ को भी पता चल जाता है कि ये मेरे बच्चे दहाड़ रहे हैं। ये मेरा खैर विषय नहीं है बताने का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब जो लॉयन बहुत साल पहले सीख गए थे सोशल टीम में काम करना, वो अब कहीं ना कहीं अब टाइगर्स में भी देखा जा रहा है और लेपर्ड्स में भी देखा जा रहा है। अभी एक दो रेयर केसेस ऐसे सुनने को मिलते रहते हैं कि 4 या 5 लेपर्ड एक साथ घूम रहे हैं, जबकि लेपर्ड भी एकाकी जीव है, टाइगर भी सॉलिटरी एनिमल है। लेकिन अभी सुनने में आया कि 4 टाइगर एक साथ देखे गए और उसमें कोई बच्चा नहीं था, ना कोई माँ थी। चारों अडल्ट थे, 2 मेल 2 फीमेल, और झगड़ नहीं रहे थे, साथ में घूम रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ डिफ़िकल्ट हंट होता है, कुछ डिफ़िकल्ट बड़ा शिकार होता है, उसको हंट करने के लिए कई बार टाइगर रियूनियन कर लेते हैं, साथ में हंट करते हुए कई बार देखा गया है। एक आपने स्टोरी सुनी होगी जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, टाइगर सिस्टर्स ऑफ तेलिया। ये तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में, वहाँ की घटना है। वहाँ पे एक बहुत ही बलशाली टाइगर था जिसका नाम था वागडो, और उसका एक और नाम था स्कारफेस। स्कारफेस नाम उसका क्यों पड़ा था? क्योंकि एक वहाँ जो आप देखते इंडियन गौर, जिसको बिसन बोलते हैं, इंडियन बैसन, उससे लड़ते हुए उसकी एक आँख चली गई थी, इसीलिए उसको स्कारफेस भी बोलते हैं। और ऐसा बहुत कम सुनेंगे कि मेल टाइगर अपने बच्चों को पाले। फीमेल टाइगर्स अपने बच्चों को पालती है, लेकिन उनकी माँ मर गई थी, तो मेल टाइगर यानी एक पिता ने अपनी चारों बेटियों को पाला था। और इन चारों टाइगर्स का नाम था, एक का नाम था सोनम, एक का नाम था लारा, एक का नाम था मोना, और एक टाइग्रेस का भी कुछ और नाम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ। उस टाइग्रेस का नाम भी कुछ अच्छा नाम था, अगर मुझे याद आएगा तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा नाम उसका, एक किनारे कहीं लिख दूंगा। तो ये 4 टाइग्रेस थी, ये बहनें थी। लेकिन सोनम जो थी उसमें सबसे डोमिनेंट टाइग्रेस थी, उसने धीरे धीरे इन चारों को अपने टेरिटरी से निकालना शुरू कर दिया था। चारों को उसने तीनों को मतलब भगा दिया था, और बाद में वो अकेले उस टेरिटरी पर उसने राज किया। लेकिन जब उसी सोनम को एक डिफ़िकल्ट हंट करने की ज़रूरत पड़ी, एक बाइसन, इंडियन बाइसन उसके सामने पड़ा उसको मारने के लिए, जब वो बढ़ी तो वो अकेले तो मार नहीं पा रही थी, तो उसकी तीनों बहनें साथ में आ गईं और चारों बहनों ने मिलके उसको फिर मारा। और ये एक हिसाब से रीयूनियन हुआ था। जिन बहनों को उसने निकाल दिया था अपने क्षेत्र से, वो वापस उसकी मदद करने के लिए आ गई थी। चारों ने फिर उसको मिलके मारा। तो ऐसे बहुत से केसेस देखे गए कि टाइगर एकजुट हुए, शिकार किया, खाया और फिर अपने अपने डायरेक्शन में चले गए, अपने अपने रास्ते में चले गए। एक और मुझे सुनने में आया था, एक घटना कहीं की थी कि एक बुजुर्ग ने बताया कि एक जगह थी कोई, ये जंगल के आसपास की एक एरिया था पूरा, एक
रूट आप कह सकते था, जो बहुत साल पहले 100-150 साल पहले वहाँ पे बताते उन वहाँ पे हाथी बीच में विलुप्त हो गए थे, फिर वहाँ पे दोबारा हाथी लाए गए। तो पहले वहाँ पे हाथी जो है वो रूट इस्तेमाल करते थे, उस रूट से हाथी जाते थे, बीच में हाथी विलुप्त हो गए। तो उन्होंने जब हाथी दोबारा आए तो ये दिखाता है कि हाथी की याददाश्त कितनी तेज होती है। उन्होंने बताया कि 150 साल पहले इन हाथियों के पूर्वज इसी रास्ते से जाते थे, और अब ये हाथी जो आए थे ये भी उसी रास्ते से का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलते थे। तो उन हाथियों को आज भी ये याद था कि हमारे पूर्वज इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, तो हम भी इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, और वो निकलते थे। तो ये दिखाता हाथी का, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हाथी का ब्रेन साइज हमसे बड़ा है, तो हाथी हमसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है और सोच सकता है। एक दो वीडियो आपने ऐसे भी देखे होंगे कि एक लड़का या कोई हाथी की पूंछ खींच के भाग गया। ऐसे बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हाथी का कुछ परेशान करके भाग गया। तो उसमें उनको तो मज़ा आ रहा है, आप तो अगर मेरे नज़रिए से देखें आप, तो आप तो उसके साथ बदतमीजी करके चले गए, आपने छेड़छाड़ कर दिया, आप तो वहाँ से भाग गए। लेकिन आपने किसी और के लिए गड्ढा खोद दिया, कोई और भला इंसान जो वहाँ से निकल रहा होगा या जा रहा होगा, वो हाथी हाथी कोई टेम्परेरी इंसान के ऊपर अटैक नहीं करता, लेकिन उसके मन में ये तो हो गया ना कि एक इंसान ने मुझे परेशान किया। जो कोई वहाँ से भला इंसान निकलेगा, आप तो शैतानी करके चलेगा, उस भले इंसान के ऊपर उसने अटैक किया, उसे मार देगा वो। तो ऐसे भी बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं। अभी जो आपने बहुत साल पहले एक किस्सा देखा था दिल्ली जू में जो हुआ था, जो एक वाइट टाइगर ने एक इस इंसान के ऊपर अटैक कर दिया था, जो बाड़े में उसके गिर गया था। मेरे हिसाब से उस आदमी का नाम था मकसूद, और जो वाइट टाइगर था उसका नाम विजय था मेरे हिसाब से। और ऊपर से लोग पत्थर फेंक रहे थे नीचे। तो उसमें न्यूज़ में आया था कि टाइगर का मोटिव था उसको बचाना। उस ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो टाइगर उसको मारने ही आया था, लेकिन वो उसके पास जा रहा था, फिर पीछे हट रहा था, फिर पास जा रहा था, फिर पीछे हट रहा था। वो देख रहा था, वो उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। हालांकि उसको ये पता था, वो ये देखता था कि ऐसा ही एक इंसान जो है वो रोज़ मुझे खाना देता है, रोज़ मुझे दूध काटता है। जू में ऐसा होता है, आदमी खाना देता है। तो ये देखता था कि ऐसा ही एक इंसान मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है, तो ये समझ गया था कि ये भी इंसान ही है। और मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि टाइगर के सामने अगर आप हैं तो आपका एटीट्यूड ही आपके काम आएगा, आप डरेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। और उसमें जो मकसूद था उसने यही किया, वो हाथ जोड़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो बैठ गया। वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती, उसने गिव अप कर दिया। टाइगर ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको मार दिया। जब टाइगर उसको लेके जा रहा था उसी समय उसकी डेथ हो गई थी, और अगर मेन समय पर जू स्टाफ जो था वो ना आता उसकी बॉडी लेने, तो शायद वो उसको खा भी लेता। तो ये दिखाता है कि आप जब जानवर से आप छेड़खानी करते हो तो जानवर के दिमाग में ये नहीं रहता कि इन टेम्परेरी इंसान को वो मारेगा, लेकिन उसके दिमाग में ये ज़रूर होता है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं किसी इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो किसी इंसान से उसका बदला वो ज़रूर लेता है। एक आप गुजरात की वीडियो देख लीजिए जहाँ पे लॉयन पाए जाते हैं। वहाँ पे अक्सर आप एक वीडियो गुजरात का था जिसमें आगे शेर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बच्चे हैं, लॉयन हैं, भाग रहे हैं, पीछे गाड़ी चल रही है, उसमें बहुत लोग बैठे। मेरे हिसाब से उन्होंने ड्रिंक किया था, दारू पी थी। और जब दारू पीता आदमी, तो दारू पी के आदमी अपने आप को वही समझता है कि मैं बादशाह हूँ, मैं किंग हूँ। दारू पी के आदमी यही समझता है। जैसे इस पर मुझे एक वो किक पिक्चर का एक डायलॉग भी है, वो याद आता है इसी दारू के ऊपर, कि वो जैसे उसमें वो नवाजुद्दीन बोलते ना कि कभी कभी लगता है आपू नीचे भगवान है, वही वाला हाल होता है। जब आदमी दारू पी लेता है तो उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो शेर के पीछे गाड़ी भगा रहे हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक आदमी इतनी बड़ी मुर्गी अपने हाथ में लिए है, और उसके बिल्कुल पैर के पास में शेरनी खड़ी है, वो कुत्ते की तरह उसको ट्रीट कर रहा है, शेरनी को। सोचिए आप, वहाँ के शेर जो हैं वो अपना एग्रेसिव नेचर जो है वो खोते जा रहे हैं। वो शेरनी उसके पास आ रही है, वैसे मुर्गा दिखा रहा, फिर ऐसे ले रहा, फिर ऐसे कर रहा, फिर ऐसे ले रहा है। और शेरनी भी उससे डर रही है। जब वो ऐसे धक धक कर रहा तो वो पीछे हट रही, फिर आ रही है। और वहाँ पे इसको कहते हैं लॉयन शो। वहाँ के लोग लॉयन शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि अपने घर घर के पास कुछ ऐसी बेट लगा देंगे, लॉयनेस आई, कोई आया, शेर आया, लोग दूर से फ़ोटो खींच लेंगे, देख लेंगे, उसका वो चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं। आपका तो फ़ायदा हो गया इसमें, लेकिन आप सामने जो जानवर है, एनिमल है, उसके बारे में भी तो सोचिए। आप उसके नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस जगह मेरा मानना, अगर इस जगह टाइगर होता, टाइगर आज भी एग्रेसिव है, अगर मेरा मानना अगर इस जगह टाइगर होता तो वो मुर्गी भी ले जाता और उस इंसान को भी मार देता उसी जगह। तो वहाँ के लॉयन भी ये समझ गए हैं कि मैं इंसानों के बीच में रह रहा हूँ और मुझे इनके साथ घुल मिल के ही रहना। आप वहाँ पे ये भी वीडियो देखते होंगे कि गाड़ी से बंदा नीचे उतर गया, सामने लॉयन बैठा, वो डंडा लेके खड़े हैं, डंडे से पटक पटक के लॉयन को भगा देते हैं। और जब पुराने समय की अगर बात करें, जब पहले लॉयन का नेचर ऐसा नहीं था। पहले का लॉयन जो था वो अग्रेसिव था। और अगर आप लॉयन के लुक की बात करें तो आज जो आप लॉयन देखते हैं अयालकम है, छोटा साइज है, इंडिया का लॉयन, पेट में खाल लटकी हुई है।
लेकिन जो पहले पहले के मुझे नहीं पता पहले के समय में फ़ोटो खींचती थी कि नहीं, लेकिन पेंटिंग्स बनती थी। तो पहले जो पेंटिंग बनाई जाती थी उसमें साफ साफ ये दिया है कि लॉयन के बड़े बड़े बाल हैं, बड़ा साइज और एग्रेसिव नेचर है, चार्जिंग नेचर है लॉयन का। जब पहले के ज़माने में हाका लगाया जाता है, जो आप बॉलीवुड में कभी कभी वाइल्ड लाइफ के ऊपर फिल्में भी देखते हो, उनमें भी आप देखते हो कि हाका लगाते हैं, 3-4 बहुत सारे आदमी ड्रम बजाते हुए इधर से उधर से दौड़ रहे हैं पूरे में, तो वो एक हिसाब से हाका लगाना होता था। तो वो पहले हाका लगाया जाता था कि जंगली जानवर को लोग घेर लेते थे, और जो शिकारी होते थे वो एलिफेंट पे यानी हाथी पे बैठ के आते थे और हंट करते थे। तो अगर लॉयन जो है वो छुपा हुआ भी होता था, वो हाथी को जैसे ही देखता था तो वो सामने आके चार्ज कर देता था लॉयन। ये लॉयन का एग्रेसिव नेचर था पहले, और शिकारी हाथी पर होता था वो मार देता था। अच्छा, मारता कैसे था, लॉयन कैसे इतने ज़्यादा मर गए, जबकि टाइगर भी, हालांकि उन सब जगहों से टाइगर भी ख़त्म हो गए, लेकिन लॉयन अगर फंसता था तो लॉयन प्राइड में रहता। मैंने आपको बताया 20 या 21 लॉयन अगर वहाँ पे बैठे हैं तो उन्होंने 20 के 20 लॉयन मार दिए एक बार में। टाइगर फंसा, एक फंसा, केवल एक उन्होंने मार दिया। अगर जैसे ये भी होता है कि जब पहले लॉयन पाए जाते थे तो कहाँ पाए जाते, देखिए पूरे इंडिया में तो कभी लॉयन पाए ही नहीं जाते थे, कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ थे जहाँ पे पाए जाते थे। उनमें सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश पूरा, राजस्थान, हरियाणा में रोहतक, करनाल, ये सब, पंजाब और दिल्ली, और इवन अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, यूपी में, पूरे यूपी में नहीं लेकिन यूपी के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे। तो लॉयन ग्रासलैंड में ज़्यादा रहना प्रेफर करते थे और टाइगर फॉरेस्ट में यानी कि घने जंगल में। जो आज वहाँ पे खेत हैं पंजाब में, हरियाणा में जो आज खेत हैं, एक समय पे वो सब एरिया ग्रासलैंड हुआ करता था, और उन्हीं ग्रासलैंड में लॉयन बैठा करते थे। टाइगर भी बैठता है, ऐसा नहीं। आप जब आज देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो तो ग्रासलैंड ही है पूरा, वहाँ पे अधिकतर टाइगर है वहाँ पे। तो आज के समय में आप देखें तो जो टाइगर है, जो फॉरेस्ट का एनिमल है, वो ग्रासलैंड में भी रह लेता है। लॉयन ग्रासलैंड का एनिमल है, फॉरेस्ट में भी रह लेता है। जो गिर नेशनल पार्क है वो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, उसमें भी लॉयन रह लेता है, तो वो एक हिसाब से फॉरेस्ट एनिमल हो गया। तो और टाइगर को लोग कहते हैं कि इस मामले में टाइगर महाचालाक होता है, महाचालाक, मौका देख के चौका मारता है। जब उसको पता चल जाता है कि इन सब चीज इस जगह पे मेरी नहीं चलेगी, मैं मर जाऊंगा, तो वो सामने आके शो ऑफ नहीं करता है। इसमें एक और स्टोरी मैं ऐड कर दूं, जब एक शिकारी जो है वो टाइगर को, ये साइबेरिया की घटना है, जब वो टाइगर को हंट करने गया तो उसके हाथ में गन थी, और टाइगर ने देख लिया कि, मैंने आपको बताया टाइगर बहुत चालाक होता है, जब टाइगर ने देख लिया कि इसके हाथ में गन है तो वो सामने नहीं आया, उसने शो ऑफ नहीं किया। वहीं पे पास में उसका हेडक्वार्टर था, तो एक दिन जब शिकारी अपने हेडक्वार्टर में नहीं था, उसमें जो बना था पास में, तो वो टाइगर वहाँ पे गया और छुप के बैठ गया। और जब शिकारी आया तो अचानक से जब वो बंदूक रख के फ्रेश होकर आराम से आराम करने लगा, तो टाइगर ने अचानक सडनली उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको मार दिया। और आपने सुना होगा जंगल प्लस हॉरर, जंगल में अगर आप हैं तो फॉरेस्ट के साथ आपको हॉन्टेड स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी। उसी में एक स्टोरी जिम कॉर्बेट की भी आती है कि जिम कॉर्बेट ने अपने बुक जो लिखी है उनमें मेंशन किया है कि उन्होंने चुड़ैल देखी। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जंगल में जब वो कुमाऊं में हंट करने के लिए रुके हुए थे तो उन्होंने एक रहस्यमयी आकृति को देखा। उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीखने की आवाज़ सुनी। उन्होंने ऐसा कहा कि ये चुड़ैल की आवाज़ थी, उन्होंने कई बार सुनी। और उन्होंने उसमें ये भी बताया कि उन्होंने साफ मेंशन किया कि उन्होंने कहा ये किसी पशु पक्षी की आवाज़ नहीं है। तो ये, और वहाँ पे आप जब उत्तराखंड साइड जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिल जाएंगी। लोग कहेंगे, लोग भूत प्रेत देखने का दावा भी करते हैं। एक और वहाँ पे घटना प्रचलित हुई थी जिसमें लोग बताते हैं गाड़ी से जब वो जाते तो उनको कोई आदमी दिखता है जो उनसे बीड़ी मांगता है। हालांकि मेरा इस पर सोचना दूसरा है। मैं जब मेरे मन में थॉट आता है तो मैं हंसता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है कि क्या वो जब आदमी, जब वो ख़त्म हुआ था, मरा था, तो क्या उसको बीड़ी पीने का शौक उसका जो था वो पूरा नहीं हुआ था, जो मरने के बाद वो बीड़ी मांगता है। खैर, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी अगर आप मुझे देखते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। अब एंड करता हूँ इस वीडियो को। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा।